हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन को आसान लैंग्वेज में समझने वाले हैं। अगर आपको भी यह समझने में परेशानी होती है कि संज्ञा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इन्हें पहचाने कैसे, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको संज्ञा के सारे प्रकार बिल्कुल आसान ट्रिक और उदाहरणों के साथ समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, पदार्थ या भाव के नाम को संज्ञा, नाउन कहते हैं। जिन शब्दों से किसी का नाम पता चले उसे संज्ञा, नाउन कहते हैं। जिन शब्दों से किसी का नाम पता चलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: राम, दिल्ली, किताब, गायें, पानी, खुशी, ये सब संज्ञा हैं, क्योंकि यह किसी न किसी चीज़ का नाम बता रहे हैं। आसान ट्रिक में हम इसको समझेंगे। जिसका नाम होता है वह संज्ञा होती है। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर किसी शब्द से किसी व्यक्ति या किसी जगह या किसी चीज़ या भावना का नाम पता चले तो वह संज्ञा होती है। देखिए, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी शहर का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो। इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? संज्ञा। जब भी किसी नाम की बात आए तो वह क्या होती है? वही संज्ञा होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउन। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकारों की। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। एंड नंबर 5, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। अब हम इन सभी को एक एक करके आसान उदाहरणों में समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति या स्थान या किसी जगह का नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: राम, सीता, भारत, आगरा, गंगा। ये सभी किसी खास व्यक्ति या स्थान का नाम है, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखिए, विशेष नाम यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब भी किसी विशेष नाम या किसी विशेष जगह का नाम आए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जिस संज्ञा से पूरी जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे उसकी जाति का पता चलता हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखिए: लड़का, शहर, नदी, पुस्तक, पक्षी, ये सभी क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उदाहरण देखिए: लड़का, लड़के से किसी जाति का पता चलता है। शहर, कोई भी शहर हो सकता है। नदी, कोई भी नदी हो सकती है। पुस्तक, किसी भी सब्जेक्ट की पुस्तक हो सकती है। और पक्षी, कोई भी पक्षी हो सकता है। हमें तो एक पक्षी जात का पता चलता है, ठीक है। इसमें कोई भी हो सकता है, हमें सिर्फ जाति या वर्ग का बोध होता है। लड़का, शहर, नदी, पुस्तक, पक्षी, यह किसी एक का नाम नहीं बल्कि जाति का नाम बताते हैं। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। अभी यहाँ पे उदाहरण आया ना लड़का, तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से
किसी भाव या गुण या अवस्था या उसकी दशा का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उदाहरण देखिए, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन, मिठास, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इन चीज़ों को हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी एक इंसान का गुण है। खुशी और दुख ये भी भाव का पता चलाते हैं। बचपन जैसे मिठास, जैसे कड़वाहट, इससे ये भी हमें गुण दर्शाते हैं। तो ये सभी क्या हुए? भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो चीज़ दिखाई न दे लेकिन महसूस हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जब भी किसी भाव या गुण या अवस्था या उसकी दशा के बारे में बात होती है ना, तो समझ जाना वहाँ पे भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, पानी, सोना, चांदी, तेल, दूध और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सभी मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये सभी पदार्थों के नाम हैं। उदाहरण देखिए, सोना बहुत कीमती धातु वस्तु है। पूरा वाक्य देखिए, सोना बहुत कीमती धातु है। इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हुआ? सोना, क्योंकि सोना किसी धातु को दर्शाता है, किसी मटेरियल को दर्शाता है, तो इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, जिससे किसी पीयर्स या ग्रुप का पता चलता है। जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सेना, भीड़, टोली, वर्ग, झुंड। देखिए इसमें एक से अधिक लोग होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो ये सभी जितने भी जहाँ भी समूह की बात होती है, ग्रुप की बात होती है, किसी झुंड की बात होती है, तो वह समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। ये शब्द कई लोगों या कई चीज़ों के समूह यानी ग्रुप को दर्शाते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया कि जहाँ भी ग्रुप की, पेयर्स की बात होती है, झुंड की बात होती है, समूह की बात होती है, वह समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, पूरा वाक्य देखिए, सेना देश की रक्षा करती है। इसमें समूहवाचक संज्ञा क्या हुआ? सेना। भारत की जो सेना है, हमारे फौजी के जो जवान हैं, वो देश की रक्षा करते हैं, तो सेना इसमें एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेना कोई एक नहीं है, सेना बहुत सारी हैं। फौज में जो सेना होती है वो सभी मिलकर देश की रक्षा करते हैं, तो सेना यहाँ क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आई होप आपको संज्ञा के सभी प्रकार समझ आए होंगे। अब हम इसको एक आसान से ट्रिक से समझते हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे। बहुत इजी ट्रिक में देखिए, विशेष नाम, कोई भी विशेष नाम यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह बहुत इजी ट्रिक है। जहाँ भी विशेष नाम की बात हो तो समझ जाना व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जाति का नाम, किसी भी जाति का नाम आए तो वहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा। भाव या गुण की अगर बात हो तो यानी भाववाचक संज्ञा, और पदार्थ का नाम अगर आए तो द्रव्यवाचक संज्ञा, और समूह का नाम अगर आए तो समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पे ग्रुप की बात हो, वर्ग, झुंड की बात हो, तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। अगर आपने ये इजी ट्रिक याद कर ली तो आपको संज्ञा के प्रकार में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह बहुत इजी ट्रिक है, इसको ज़रूर याद करना। नेक्स्ट, हमने यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेक्शन रखा है। इसमें मैं आपको एक टास्क लेने वाली हूँ, देखते हैं आपको कितना समझ आया। आप बताइए कि यह कौन सी संज्ञा है। मैंने यहाँ पे 5 उदाहरण दिए हैं। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 मिठास, नंबर 3 पानी, नंबर 4 सेना और नंबर 5 है लड़का। आप इनके आगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ये कौन कौन सी संज्ञा के उदाहरण हैं। दिल्ली कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, मिठास कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, पानी कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, सेना कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, एंड नेक्स्ट लास्ट लड़का कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो दोस्तों आज हमने सीखा कि संज्ञा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। थैंक यू। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।